नमाज कहां शुरू होती है? अल्लाह अकबर से। वो बड़े बड़े कठमुल्ला हजरात जिनकी दाढ़ी नाफों से नीचे रहती है और जिनके पैजामे टखनों से ऊपर रहते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि अहले बैत को छोड़ दें और अहले बैत को छोड़ने के बाद सिर्फ अल्लाह अकबर की डिफिनेशन बता दें, किस्सा खत्म हो गया। पूरी नमाज को जाने दीजिए। चैलेंज करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जाती है, मैं कभी किसी को बुरा नहीं करता, लेकिन मेरा चैलेंज है कि अहले बैत को माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद दुनिया के बड़े से बड़े किसी आलिम को ले आइए, मैं उससे एक सवाल पुट अप करता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्लाह अकबर? क्या माने हैं अल्लाह अकबर के? थक जाएंगे सब, थक गए सब, थक चुके हैं सब, इसलिए आपके सामने ये उसका। एक शख्स ने आकर इमाम जाफर सादिक से पूछा, कि फजल रसूल ये बताइए अल्लाह अकबर के मानी क्या है? अल्लाह अकबर यही से तो नमाज शुरू होती है और यहीं से अल्लाह अकबर कहेगा तो नरम किसी को कत्ल किया गया है, मगर अल्लाह अकबर के मान तो पैगाम ने कहा, अच्छा मैं बताता हूं अल्लाह अकबर के माने क्या है। पहले ये बताओ कि फुला 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 जो इमाम बने बैठे थे, कहा वो क्या कहते हैं? कहा कि वो तो कहते हैं अल्लाह अकबर। क्या प्यारी बात कहते हैं। कहा कि वो तो कहते हैं कि अल्लाह अकबर के माने ये कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ट्रांसलेशन तो यही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जी गौर कीजिएगा, मौला क्या जवाब देते हैं? अल्लाह अकबर कहां, तफसीलात का वक्त खत्म हो चुका है। फरमाते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि अल्लाह अकबर के माने ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की किबरियाई को और उसकी ग्रेटनेस को और उसकी अजमत को उन्होंने रिलेटिव बना दिया, निस्बी बना दिया, जबकि अल्लाह की किबरियाई एब्सोल्यूट है, अल्लाह की बुजुर्गी मुतलक है। यह कहना कि वो सबसे बड़ा है तो निस्बत हो गई, ये तो इजाफियत हो गई, ये तो रिलेटिविटी हो गई। फिर उसकी किबरियाई सबसे बड़ी कहां रही? हम तो सन्नाटे में कहा, मौला फिर आप बताइए कि अल्लाह अकबर के माने क्या है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह अकबर के माने ये हैं कि अल्लाह अकबरो मिन अन यूसफ। ये है सही डिफिनेशन। फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर के माने ये है कि तुम अपनी जबान के पूरी डिक्शनरी को इस्तेमाल करने के बाद भी अल्लाह को डिफाइन नहीं कर सकते। वो तारीफ और तौसीफ से बड़ा है। जितनी भी तारीफ और तौसीफ करोगे, कहां तक मंजिल जा रही है आप जरा गौर फरमाइए। फिर वजाहत फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर नमाज में क्यों कहा जाता है, जरा गौर की तभी तो आपको लुत्फ आएगा। फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर के माने यह है कि कुछ किसी भी तरीके से, यहां तक कि कुरान मजीद भी अल्लाह की किबरियाई को सही अंदाज से जबान की तंगी दामा की वजह से बयान नहीं कर सकता। कुरान क्या करे बेचारा, हमारी जबान में तो कुरान उतरा है ना, वो भी क्या कर सकता है। अब आप गौर कीजिए, आपने नमाज शुरू की, नमाज शुरू करने के बाद अल्लाह की किबरियाई को आपने बयान करना शुरू किया जबान कुरान में। मासूम फरमाते हैं कि तुमने दोनों सूरे खत्म किए, तुम ये समझे कि तुमने अल्लाह की किबरियाई को बयान कर दिया। अल्लाह की किबरियाई अगर बयान कर दी गई होती तो फिर यह हुक्म ना होता कि इस किबरियाई को बयान करने के बाद फिर कहो अल्लाह अकबर। हमने ज़बान कुरान में भी जो कुछ किबरियाई अल्लाह की बयान की है, इससे भी हम अल्लाह की किबरियाई को बयान नहीं कर सके। अल्लाह इससे भी बड़ा है, इससे भी अजीम है। लिहाजा अब एक्शन से साबित करो। अब झुको उसकी बारगाह में, रुकू में जाओ और जाने के बाद कहो सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। मगर ये न समझना कि अल्लाह की किबरियाई बयान हो गई, खड़े हो गए, फिर कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह इससे भी अजीम है। अब क्या करे इंसान? अब क्या करे इंसान? अब इंसान अपने को उस पस्ती में पहुंचा दे कि जिससे ज्यादा पस्ती इम्कान ही में नहीं है, यानी अपने जिस्म के सबसे बुलंद हिस्से को वहां रख दे कि जिससे पस्त जगह मुमकिन नहीं है, जमीन से मिला दे अपनी पेशानी को। यह है अमल की मंजिलों। फिर अब सजदे में सर रखने के बाद कहे सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दिह, जो सबसे बुलंद है। मगर सजदे सर उठा तो फिर कहे अल्लाह अकबर, अब भी बयान नहीं हो सका। फिर सजदे में सर रख, फिर सजदे सर उठा और कहा अब भी नहीं बयान हो सका। मुख्तसर यह है कि पूरी नमाज बहिदायत इलाही
انجام دینے کے بعد بھی جب نماز ختم ہو تو 3 مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.